4, 5 اور 6 रबीउल अव्वल को जो ये लफ्ज पढ़ेगा वो बादशाह जरूर बनेगा। सदियों से शहनशाह बनने वाले, सदियों से अमीर बनने वाले, नस्ल दर नस्ल रिज्क और दौलत से मालामाल होने वाले इस तस्बीह से और इन कुरानी अल्फाज से फायदा उठाते हैं। बहुत ज्यादा बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने इन कलिमात से फायदा हासिल किया। इन कलिमात में ताकत है, इन कलिमात में तासीर है, इन कलिमात में हम अल्लाह की नेमतें मांग रहे हैं, इन कलिमात के जरिए हम अल्लाह से फजल का सवाल कर रहे हैं, इन कलिमात के जरिए हम अल्लाह से कफायत मांग रहे हैं और हलाल और पकीजा कफायत मांग रहे हैं और हराम से बचने की दुआ कर रहे हैं और अल्लाह से अल्लाह का फजल मांग रहे हैं। तो जब हमने इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करनी हैं तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करेगा। निहायत आसान ये अमल है और बुजुर्गाने दीन का किया हुआ ये अमल है और शहनशाहों का ये अमल है। जो बादशाहत हासिल करते हैं, जो बादशाह बनते हैं, जो फकीर से बादशाह बन जाते हैं, शहनशाह बन जाते हैं, ये उनका आजमाया हुआ और मुजर्रिब वजीफा है। हजरत जाफिर के जमाना में किसी ने पूछा, ये जो आप अमल करते हैं, ये वजीफा जो पढ़ते हैं, ये जो कलिमात पढ़ते हैं, इससे आपको क्या फायदा हुआ? तो हजरत इमाम जाफिर फरमाते हैं कि ये रिज्क का अमल है, ये रिज्क का खजाना है, ये दौलत का खजाना है। और फरमाया इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता है, गरीब से गरीब आदमी भी अमीर से अमीर तर होता जाता है। इस वजीफे का बस फायदा ये है कि जो मंगते हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से और अल्लाह की रहमतों से मालामाल होते हैं। और फरमाने लगे कि इस आयत में रिज्क है, इस आयत में उम्र दराजी है, इस आयत में दुआओं की कबूलियत है, इस आयत को अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला, इस आयत पर यकीन रखने वाला कभी मायूस नहीं हुआ। और जिस बंदे ने इस आयत को यकीन कामिल के साथ पढ़ लिया उसने दुनिया और आखिरत के खजाने पा लिए। ये हजरत इमाम जाफिर फरमा रहे हैं, ये उनका आजमाया हुआ और मुजर्रिब अमल है। और मजीद फरमाने लगे कि इन आयतों को पढ़ने वाला, इन कलिमात को पढ़ने वाला, इस तस्बीह को पढ़ने वाला कभी मंगता नहीं होगा। उनकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, नस्लों के मुकद्दर संवर जाएंगे और जो गरीब होगा वो भी अमीर से अमीर तर होगा। और हजरत इमाम जाफिर का दूसरा कौल है कि जब बंदा अल्लाह से इन कलिमात के जरिए मांगता है तो बंदा फिर अपने दिल में यूं ही सोचता है कि मौला अगर मैं अमीर होऊंगा तो तेरे फजल से, अपनी मेहनत से नहीं, या अल्लाह तेरे फजल और करम से। दौलतमंद होऊंगा तो तेरे फजल से, मैं गनी होऊंगा तो तेरे फजल से, मुझे कलमा नसीब होगा तो तेरे फजल से, और मुझे कब्र में नकीरैन के सवालात में आसानी होगी अगर तो होगी तेरे फजल से, और यहाँ तक के अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो वो भी तेरे फजल से। यानी बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस तरह जब मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त फिलफौर अता करेगा और खुशी खुशी अता करेगा। तो आपने आज जो अमल करना है निहायत आसान अमल है, इस दुआ को पढ़ना है और जो कलिमात बताऊंगी उन कलिमात को पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। आपने 4, 5 और 6 रबीउल अव्वल के दिन इन कलिमात को जरूर पढ़ना है। और अगर आप इस वजीफे को 12 रबीउल अव्वल तक जारी रखेंगे, 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत जल्द इसके मोजज़ात मिलेंगे और रब्बे करीम आपको इनामात भी अता करेगा। आपने सबसे पहले 3 या 7 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 100 मर्तबा अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इन कलिमात को, इस दुआ को आपने 100 मर्तबा पढ़ना है। जब आप 100 मर्तबा इन कलिमात को पढ़ लें तो फिर आपने
41 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں۔ دعا بھی میں نے آپ کو سکرین پر دکھا دی ہے، آیات بھی میں نے آپ کو سکرین پر دکھا دی ہیں۔ ان دونوں آیات کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں کیونکہ یہ بہت ہی باکمال عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے، امام جعفر کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو آپ نے 4 ربیع الاول سے یا 5 ربیع الاول سے شروع کریں۔ بہتر یہ ہے 4، 5 اور 6 ربیع الاول کو ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ 12 ربیع الاول تک اس عمل کو ضرور جاری رکھیں، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، یعنی روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو امیر سے امیر تر بنائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار پڑے گا تو وہ شفا پائے گا، اگر کوئی رسوا ہو تو وہ پڑے گا تو عزت دار ہوگا، قرض دار پڑے گا تو قرض سے نجات ملے گی، غم و عالم میں ہوگا تو دکھ درد غم و عالم دور ہوں گے، اسرت و تنگ دستی میں ہوگا تو خداوند کریم رزق اور دولت کے دروازے اس پر کھول دے گا، قید ہوگا تو رہائی ملے گی، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں رزق کی کسائش کے لیے ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں اور ہر آفت سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دوسری اس کی جو آیت ہے وہ حب تسخیر ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، یہ بڑی قوت والے کلمات ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، ہر بگڑا ہوا کام بنتا جائے گا، اور ہر کام میں اللہ تعالی کی مدد شامل ہوگی، ہر کام اللہ رب العزت بنائے گا۔ بس آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ۔ جو بندہ یہ لفظ پڑھے گا، یہ تسبیح پڑھے گا، ان کلمات کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ بادشاہ بن جائے گا۔